हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो हमने एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट देख ली, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 से कंटिन्यू करेंगे। इस एक्सरसाइज से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है। सबसे ईजी एक्सरसाइज है बच्चों ये। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम कुछ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो देख लेते हैं। इसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। तो चलो देखते हैं बच्चों फिर। अब यहाँ से होती है बच्चों अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट। इसमें 4 पॉइंट दे रखे अपने पास। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट पॉइंट अपने पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। जो अपने पास रेगुलर पॉलीगन के अंदर एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल बच्चों वो होते हैं जो बाहर की ओर बनते हैं, और इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो अंदर की ओर बनते हैं। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये जैसे अपने पास यहाँ से इंटीरियर, ये अंदर की ओर बन रहे हैं तो ये इंटीरियर होते हैं अपने पास। ये अपने पास यहाँ से और यहाँ से ये इंटीरियर होते हैं, और ये जो एंगल बना है ये एक्सटीरियर होता है। यहाँ भी देखो जो बाहर बने हैं वो सभी एंगल एक्सटीरियर होते हैं। बाहर की ओर जो फिगर से बाहर की ओर बनते हैं वो एक्सटीरियर, जो अंदर बनते हैं वो इंटीरियर होते हैं। तो यहाँ पे इनका जो सम होता है इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल और इस एंगल का टोटल जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से अपने पास 360 डिग्री। सेकंड पॉइंट अपने पास नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। मतलब यही पॉइंट अपने पास, यहाँ से 360 डिग्री लिखेंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल, इनमें से कोई वैल्यू अपने पास या तो साइड की वैल्यू गिवन होगी या अपने पास ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन होगी। हमें इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालनी होगी। यही फॉर्मूला थर्ड पॉइंट में अपने पास सेम कॉपी है, एज इट इज़ है। देखो नंबर ऑफ साइड इसके नीचे चला जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इधर आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला सेम अपने पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ये इसके नीचे आ गया, ये यहाँ चला गया। 4 पॉइंट अपने पास ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। अब अपने पास इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के पास 2 मेथड होंगे, या तो हम इंटीरियर से सोल्व करते हैं या फिर एक्सटीरियर से सोल्व करेंगे। तो अपने लिए ज़्यादा जो आसान होगा वो एक्सटीरियर एंगल के लिए होगा। तो इंटीरियर गिवन होगा तो वहाँ पे हम एक्सटीरियर में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला काम में लेंगे। तो ईच एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, इनका दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कैसे होता है अपने पास? ये अपने पास जैसे यहाँ से ये इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो, इन दोनों का एक ही लाइन पे दोनों जो एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री बनते हैं। जैसे अब ये यहाँ पे 60 डिग्री है, ये एंगल निकालेंगे तो 180 से माइनस करेंगे 60 डिग्री, तो ये बनेगा अपने पास 180 डिग्री। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। जैसे एक ही लाइन पे दो एंगल हो अपने पास, ये एंगल हो और सेकेंड ये एंगल हो। किसी लाइन में अपने पास ऐसे भी लाइन बन सकती है, 90 डिग्री है तो दूसरा अपना 90 अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो अपने पास ये 90 बचेगा। यहाँ से जैसे अपने पास 70 है तो ये एंगल होगा वो 110 डिग्री हो जाएगा। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड एक्स इन दी फॉलोइंग फिगर्स। कुछ अपने पास फिगर दे रखे हैं, इनमें से एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। इसमें फर्स्ट ए पार्ट ये, बी पार्ट ये अपने पास। तो इनका जो अपने पास जो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से टोटल सम करके हम इज इक्वल टू 360 कर लेंगे। क्योंकि अभी अभी बताया जो इंटीरियर एंगल होता है उसे तो हमें निकालना पड़ता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल में से डायरेक्ट हम यहाँ से जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। अभी हमने देखा था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। देखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन कितना होता है? 360। ये लाइन दोबारा रिपीट कर देंगे आगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, या पॉलीगन बोल सकते हैं,
इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल अपने पास यहाँ से 125 और एक्स 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स, ये अपने पास टोटल एक्सटीरियर एंगल, यहाँ से एक्सटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर, इनका टोटल का हमने सम कर लिया और सम इनका सभी का जो सम होता है वो 360 के इक्वल टू होता है। तो 360 डिग्री 125 और 125 यहाँ से अपने पास हो गए 250 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। वैल्यू अपने को निकालनी है एक्स डिग्री इक्वल टू यहाँ से 360 डिग्री और ये अपने पास राइट साइड में चला जाएगा, तो राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो 250 और यहाँ पे नेगेटिव होता तो अपने पास इधर जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो x डिग्री इज इक्वल टू 360 में से -250 करेंगे तो अपने पास आएगा 110 डिग्री। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उसकी वैल्यू आएगी अपने पास 110 डिग्री और इसका आंसर। क्वेश्चन सेकंड का अपने पास फिगर दे रखा है, ये अपने पास फिगर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सेम क्वेश्चन इसका बी पार्ट है, इसमें भी अपने पास एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, यहाँ से एक्सटीरियर एंगल, यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ एक्सटीरियर है और यहाँ भी अपने पास एक्सटीरियर है और यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ इंटीरियर है, इसको बना लेंगे एक्सटीरियर, क्योंकि ये 90 है तो अपने पास ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है इस लाइन के ऊपर वर्टिकली अपोजिट है। तो ये 90 अपने पास, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी अपने पास 90 डिग्री। तो इस एंगल का हम कोई भी नाम रख लेते हैं और यहाँ पे x की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो टोटल इन्हीं का सम करके और लास्ट में कर लेंगे 360, क्योंकि सभी का जो रेगुलर पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम कोई भी वैल्यू, इसको कोई भी वैल्यू बोल सकते हैं, हम यहाँ से इसको लेट कर लें कि m है अपने पास। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल m, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल m ये अपने पास 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस m की वैल्यू निकालनी, क्योंकि अपने को एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एक्सटीरियर बनाना इसको, तो यहाँ से 180 में से माइनस करेंगे 90 -90 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास एंगल m की वैल्यू 90 डिग्री। अब बच्चों अपने पास ये m प्लस 90 इज इक्वल टू 180 कैसे आया? ये हमने पिछली क्लास में देखा था बच्चों कि अगर अपने पास एक लाइन है और इसमें एक डिवाइड कर रही है कोई भी स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों का जो सम होता है अपने पास इस और इस लाइन का वो 180 होता है। अगर यहाँ से एक एंगल 60 डिग्री बना रहा है तो ये जो एंगल है वो 180 से माइनस करने पे पता चलता है हमें कितने डिग्री का बना रहा, तो यहाँ से 120 डिग्री। अब 120 डिग्री और 60 दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे अपने पास दे रखा है था ऐसा, ये 90 डिग्री है और इसकी वैल्यू अपने को निकालनी थी, तो 180 में से हमने 90 माइनस किया तभी तो 90 आया है। और यही किया इस क्वेश्चन में हमने कि 180 में से 90 माइनस किया है, तब अपने पास आ गया 90 डिग्री। तो m की जो वैल्यू है अपने पास वो 90 डिग्री। अब टोटल का सम करते हैं। अपने पास अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं 90 डिग्री, m की वैल्यू आ गई यहाँ से, ये प्लस 60 डिग्री प्लस यहाँ से फिर 90 डिग्री, क्योंकि ये जो सिंबल होता है वो 90 डिग्री का ही होता है हमेशा, प्लस ये 70 डिग्री और प्लस ये x और इक्वल टू यहाँ से हो गया लास्ट में 360 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से 360 कर लिया। अब इन टोटल को हम सम करेंगे, टोटल को सम करेंगे अपने पास यहाँ से आ जाएगा 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री,
तो 360 में से माइनस करेंगे 310, तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा 50 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू आएगी अपने पास वो 50 डिग्री होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी, उसकी आई थी अपने पास 110, और सेकंड क्वेश्चन में इस वाले एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू आई अपने पास 50 डिग्री। ये अपने पास लास्ट फाइनल इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है बच्चों अपने पास, फाइंड द मेजर ऑफ ए ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड, और सेकंड पार्ट है 15 साइड। ईच एक्सटीरियर एंगल अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखा फाइंड आउट द मेजर करना ईच एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन के अंदर। तो अपने पास गिवन जो वैल्यू है वो साइड की वैल्यू अपने पास गिवन है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ईच एक्सटीरियर एंगल वाला। देखो बच्चों, ये अपने पास ईच एक्सटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला अपने पास, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। देखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल अपने को वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है वो 360 डिग्री, और सभी क्वेश्चन में 360 रखेंगे हम, इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स अपने पास 9 का इसमें डिवाइड लगाएंगे अपने पास, तो आ जाएगा 4 टाइम 36, और ये 040 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू आई अपने पास वो है 40 डिग्री। ये अपना आंसर इसका फर्स्ट पार्ट का। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा अपने को 15 साइड। 15 साइड के लिए सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे। इसका सेकंड पार्ट ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड। अब देखो बच्चों क्या गिवन अपने पास, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपने पास हमेशा के लिए 360 ही रखना आपको, 360 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स अपने पास कितनी दे रखी हैं? 15 दे रखी हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसमें 15 का डिवाइड लगाएंगे अपने पास, 15 1 जा 15, 2 जा 30, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2 टाइम 36 बचा और 60, 4 टाइम 24 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू अपने पास वो हो गई 20। ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ये अपना फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ए इन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। इसमें अपने को वैल्यू निकालनी है साइड्स की। हाउ मैनी साइड्स पूछा अपने पास रेगुलर पॉलीगन के अंदर, और इसमें जो अपने पास जो एंगल दे रखा है वो अपने पास 24 डिग्री। ये ईच की वैल्यू अपने पास 24 डिग्री। तो अपने को साइड्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए फॉर्मूला अपने पास देखो ये रहा,
नंबर ऑफ साइड्स के लिए फॉर्मूला अपने पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपनी होती है अपने पास 360 डिग्री और ईच एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू अपने पास वो गिवन है 24 डिग्री। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ साइड इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो होती है 360 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू सम ऑफ एंगल की वैल्यू अपने पास 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपने पास 24 डिग्री। इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे 12 की टेबल से। 12 टू ज़ा 24, 3 ज़ा 36। तो यहाँ से आया अपने पास 30/2 इक्वल टू यहाँ से 15 डिग्री आंसर। ये अपने पास नंबर ऑफ साइड्स के लिए आंसर आया है 15 डिग्री। ये अपना फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास गिवन है हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। इसमें अब के बार यहाँ पे अपने पास इंटीरियर एंगल दे रखा है। इंटीरियर के लिए हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं देखा है। इंटीरियर को हम कन्वर्ट कर लेंगे एक्सटीरियर में। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला देखा है और फिर हम नंबर ऑफ साइड्स पता कर लेंगे। अपने को हाउ मैनी पूछा है साइड्स के बारे में, तो साइड नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन हमें नीचे जो आता है देखो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स के लिए फॉर्मूला है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जिसकी वैल्यू तो 360 डिग्री होती है। ईच एक्सटीरियर एंगल नीचे हमें चाहिए, तो ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दे रखा अपने पास इंटीरियर, हमें चाहिए एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्मूले से ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता 180। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिखते हैं हम। ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें से वैल्यू अपने पास दे रखी इंटीरियर एंगल की 165 डिग्री, तो ईच एक्सटीरियर आ जाएगा अपने पास ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर की वैल्यू अपने पास 165 डिग्री इक्वल टू यहाँ से 180 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है अपने पास। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू ये 180 डिग्री और ये अपने पास राइट साइड में चला जाएगा तो पॉजिटिव है, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा 165 डिग्री। और यहाँ से अपने पास आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 15 डिग्री।
तो ईच एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू निकल के आई वो अपने पास है 15 डिग्री। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ साइड्स वाला ये फॉर्मूला। तो ये अपने पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ये वैल्यू अभी 360 रखेंगे यहाँ से, और ये वैल्यू अभी हमने निकाली है नंबर ऑफ साइड्स ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाली हमने 15 डिग्री। तो फॉर्मूला अपने पास यहाँ से नंबर ऑफ साइड निकालने का, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपने पास 360 डिग्री, ये एक ही वैल्यू होते हैं अपने पास, और ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपने पास 15 डिग्री। अब यहाँ से इसमें 15 का डिवाइड लगाएंगे तो अपने पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो है 24 डिग्री। ये अपने आंसर। बच्चों ये मैं दोबारा एक क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हमें साइड्स निकालनी है, हमें जो वैल्यू दे रखी है वो इंटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है अपने पास 165। इंटीरियर के लिए हमने कोई भी फॉर्मूला यूज़ में नहीं किया, हमें नीचे एक्सटीरियर एंगल चाहिए। तो हम एक्सटीरियर में कन्वर्ट के लिए अपने पास फॉर्मूला था ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ से निकालेंगे तो इंटीरियर की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन से 165 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री अपने पास, इसमें से माइनस करेंगे तो 15 डिग्री आ गया। अब नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि अपने को साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए फॉर्मूला अपने पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जिसकी वैल्यू हमेशा 360 डिग्री होता है, और ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमने अभी निकाली है 15 डिग्री। तो 360 डिग्री में 15 का हम डिवाइड लगाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 24 डिग्री। ये अपना फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट अपने पास इज इट ए पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ए ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। इसमें अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि रेगुलर पॉलीगन है वो क्या पॉसिबल है अगर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हम लेते हैं 22। तो हम कैसे चेक करेंगे, वही नंबर ऑफ साइड वाला फॉर्मूला 360 अपॉन 22। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, कोई होल नंबर आ जाता है अपने पास, तो ये पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं। चेक करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे जो वैल्यू अपने पास गिवन है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री जो गिवन है अपने पास। अच्छा, सम ऑफ, ये अपने को पता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला अपने पास नंबर ऑफ साइड इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपने पास 360 डिग्री, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपने पास 22।
अब 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा अपने पास ये 180 और यहाँ से कैंसिल हो रहा अपने पास 11। आगे अपने पास और सोल्व होगा नहीं, 11 में कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ये रिमाइंडर में कुछ बचेगा। इसका मतलब होल वैल्यू नहीं निकल के आएगी। होल वैल्यू का मतलब है 0 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू नहीं निकल के आएगी। इसलिए हम बोल सकते हैं नो, सिंस पॉसिबल नहीं होगा, नो सिंस 22 इज नॉट ए डिवीज़र ऑफ 360 डिग्री। ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। 5 क्वेश्चन का बी पार्ट दे रखा अपने को, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। अब अपने को यहाँ एक्सटीरियर पूछा था, यहाँ अपने पास इंटीरियर के लिए पूछ लिया। तो इंटीरियर के लिए तो हमने ऐसा कोई फॉर्मूला देखा ही नहीं है। अब इंटीरियर को कन्वर्ट कर लेंगे हम एक्सटीरियर के अंदर। तो फॉर्मूला था अपने पास एक्सटीरियर में कन्वर्ट करने के लिए, ईच एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, और वहाँ से हम निकाल लेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब अपने को निकालना एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल इधर चला जाएगा राइट साइड में, और इसकी वैल्यू अपने पास दे रखी है, ऊपर से देखो 22 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस यहाँ से 22 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, और यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी अपने पास 180 में से 22 माइनस करेंगे, अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 158 डिग्री। अब अपने पास आ गया वैल्यू, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई अपने पास 158 डिग्री। अब नंबर ऑफ साइड से चेक कर लेंगे हम इसे भी। नंबर ऑफ साइड फॉर्मूला होता है अपने पास सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन, नीचे आता है नंबर ऑफ साइड्स यहाँ, तो यहाँ इसके नीचे आता है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है अपने पास 360 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपने पास 158 डिग्री, और इसका भी डिवाइड इसमें नहीं हो रहा, तो लास्ट में लिखेंगे नो, ये भी पॉसिबल नहीं अपने पास। नो सिंस 158 डिग्री इज नॉट ए डिवीज़र ऑफ 360 डिग्री। ये भी 360 से डिवाइड नहीं हो रहा, 158 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड कंप्लीट नहीं आएगा, ये एक होल नंबर नहीं आएगा, और होल नंबर नहीं आएगा तब तक ये पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि 0 1 2 3 में अपने पास कोई भी साइड की वैल्यू होनी चाहिए। कभी भी साइड की जो वैल्यू होती है वो पॉइंटों में नहीं होती। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 6 में ये पार्ट अपने पास, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन वाई। इसमें क्वेश्चन में पूछा अपने को मिनिमम इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन के अंदर कौन सा पॉसिबल होता है। इंटीरियर का मतलब है अंदर वाला, इसके अंदर जो भी होता है, वैसे
वैसे तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लिया था। इंटीरियर मतलब अंदर वाला कोण, और वो इक्विलेटर ट्राइंगल में ही पॉसिबल होता है जिसमें सभी एंगल 60-60 डिग्री की। और रेगुलर पॉलीगन की पहचान होती है अपने पास, जो सभी जो साइडें होते हैं अपने पास, जैसे ये साइड हो गई अपने पास, ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइडें इक्वल होनी चाहिए और एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो सबसे छोटा ही छोटा अपने पास वो ट्राइंगल ही होता है, वो भी इक्विलेटर ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। और उसका कारण बताना अपने को, तो यहाँ पे लिखेंगे द इक्विलेटर ट्राइंगल। The equilateral triangle being a regular polygon of three sides has the least measure of an interior angle of 60 डिग्री। ऐसा किस में पॉसिबल होता है? इक्विलेटर ट्राइंगल में, जिसमें अपने पास इक्वल साइड होते हैं, तीनों जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं और एंगल भी तीनों इक्वल होते हैं। अब इसका 6 का बी पार्ट देखते हैं। अब 6 का बी पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। फर्स्ट में अपने पास इंटीरियर के लिए पूछा है, यहाँ पे अपने पास एक्सटीरियर के लिए पूछा है। तो इंटीरियर में अपने पास 60 डिग्री शो करेगा। तो मैंने बताया था एक ही लाइन पे अगर अपने पास ये 60 डिग्री शो कर रहा है तो इधर वाला अपने पास 180 से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा अपने पास 180 से माइनस करेंगे तो 120 डिग्री। तो ये अपने पास एक्सटीरियर आ जाएगा। इंटीरियर अगर 60 है तो एक्सटीरियर आ जाएगा 120, और यही इसमें अपने को बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर the maximum exterior angle possible for a regular polygon कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा 120 डिग्री। ये अपना फाइनल आंसर। इंटीरियर में अपने पास 60 डिग्री और एक्सटीरियर में 120 डिग्री पॉसिबल होगा। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज होती है फिनिश। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो कमेंट में रिप्लाई दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।